और उसने कहा कि अगर देर की तो सिर काट दूंगा। बोधी ने कहा, सिर काटने से कुछ भी ना होगा। अगर उस सिर को काटने की तैयारी हो। हुइनेंग ने कहा, सब तैयारी करके आया हूँ, जो कहो वो करने की तैयारी है। 9 साल में पहली दफा बोधी ने किसी व्यक्ति की तरफ 9 साल में पहली दफा बोधी ने किसी व्यक्ति की तरफ चेहरा किया। हुइनेंग उसका उत्तराधिकारी हुआ, लेकिन उससे पहले पूछा कि इस सिर को काटने से कुछ भी न होगा। उस सिर को कौन सा वह सिर है, वह जो भीतर अहंकार है, मैं हूँ और मैं निर्णायक हूँ, तो तुम शिष्य न हो सकोगे। जो गुरु की सीख सुन लेता है, उसकी बुद्धि माणिक सी हो जाती है, उसकी चेतना स्वच्छ हो जाती है, पारदर्शी हो जाती है। वो आर पार देखने लगता है, विचार हट जाते हैं वहां से कि हृदय में कोई विचार नहीं है। बुद्धि वहां से बहुत दूर पड़ जाती है, सब धुआं बुद्धि का वहां से हट जाता है, ताजगी ही ताजगी रहती है। नानक कहते हैं कि मैं उसको भा गया तो मैंने तीर्थों में स्नान कर लिया। कितनी अच्छी बात है ना, मैं उसको भा गया, उसको पसंद आ गया तो मैंने तीर्थों में स्नान कर लिया। और न भाया तो नहा धोकर क्या करूंगा। यह है भीतर का स्नान, जहाँ जीवन स्वच्छ, चेतना स्वच्छ हो जाती है, जहाँ तुम सोचते नहीं, जहाँ तुम सिर को उतार कर रख देते हो। सिर है भी उधार, हृदय तो तुम लेकर आए थे संसार में, सिर संसार ने दिया है। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम हृदय थे, तब तुम्हारे पास सिर बिल्कुल न था, कोई विचार न था, आकाश खाली और कोरा था, तुम निर्दोष थे। फिर एक एक करके शब्द विचार तुम्हें दिए गए, समाज ने तुम्हें सिखाया, संस्कारित किया, कंडीशन्ड किया और तुम्हारी बुद्धि को तैयार किया। संसार को जिन जिन चीजों की जरूरत है वो तुम्हारे अंदर भर दी। हृदय और बुद्धि अलग अलग टूट गई, तुम्हारे भीतर एक द्वैत निर्मित हो गया। हृदय और बुद्धि एक थी, वो दो हो गई। बुद्धि का अर्थ है जो समाज ने सिखाया, तुम लेकर नहीं आए थे। बुद्धि उधार है, सिर दिया हुआ है। हृदय तुम्हारा अपना है। यही दुविधा है कि जो अपना है वो अपना नहीं रहा, और जो पराया है वो अपना हो गया। जो ऊपर से थोपा गया वो तुम्हारा केंद्र बन गया, और तुम्हारा केंद्र तुम्हें बिल्कुल भी याद न रहा। तो गुरु की सीख को सुन सकोगे, गुरु की सीख सुनते ही तुम
एक ही सीख अगर सुन ली तुमने तो तुम नहीं रहोगे जो पहले थे। बस उसका मुझे विस्मरण न हो, सब कुछ भले ही भूल जाऊं, उसका विस्मरण न हो, इतनी ही सीख काफी है। दाम सुखदास जी कहते न, हे नाथ मैं तुझे भूलूं नहीं। तो कहा है इसे थोड़ा समझें। स्मरण और विस्मरण दो शब्द। स्मरण का अर्थ है जिसकी सतत यानी लगातार प्रतीति भीतर बनी रहे, अनुभूति। तुम कुछ भी करो, चलो फिरो, उठो बैठो, उसकी याद हमेशा बनी रहे। जैसे एक गर्भवती स्त्री होती है, काम करती है, खाना बनाती है, बिस्तर लगाती है, लेकिन उसको ध्यान रहता है कि वो गर्भवती है। एक नया हृदय उसके शरीर में धड़क रहा है, नए जीवन का अंकुर फूट रहा है, उससे उसकी प्रतीति बनी रहती है। गर्भवती चलती है और ढंग से तुम स्त्री को चलते देख कर कह सकते हो कि वो गर्भवती है। बात भी करेगी चलते वक्त, तो भी याद है कि भीतर कुछ धड़क रहा है। एक सतत यानी लगातार धार भीतर बह रही है कि एक जीवन को संभालना है। इतना ही लेंगे।